Good morning, students. Class 8th. Now let's continue chapter 2 social science. बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट. ओके, प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट हमारा लास्ट टॉपिक था पिछले क्लास में. अब हम उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो डीमेरिट्स ऑफ द एक्ट, हम इस एक्ट के डीमेरिट्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो डीमेरिट्स का मीनिंग क्या होता है? कुछ नुकसान. ठीक है, इस एक्ट से होने वाले कुछ नुकसान जिनको हम कहते हैं डीमेरिट्स. दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन द कंपनी अफेयर्स. देयर वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंपनी वर्किंग स्टाइल बट सून इट्स डीमेरिट सरफेस्ड. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी. मतलब कि ये पहला इंटरफेरेंस था ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी में. ओके, और जो कंपनी अफेयर्स में है ना. एंड देयर वॉज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दी कंपनी वर्किंग स्टाइल. कंपनी का जो वर्किंग स्टाइल था उसमें बहुत नए बदलाव आने की काफ़ी ज़रूरत थी. बट सून इट्स डीमेरिट्स सरफेस्ड. बट ऐसा कुछ नए स्टाइल्स नहीं उन्होंने यूज़ करे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाए, जिस वजह से काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़े. एंड गवर्नर जनरल एंड हिज कौंसल ऑफन डिसएग्रीड. और गवर्नर जनरल जो थे वो इस चीज़ के से डिसएग्री थे. मतलब कि वो सहमत नहीं थे, असहमत थे. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक एनी डिसीजन. ये काफ़ी मुश्किल था कुछ भी डिसाइड करना. द फ्रीडम ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज curbed and the Supreme Court was established, but its jurisdiction was not fixed. तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट जो था वो स्टैब्लिश हो चुका था, बट उसके ज्यूरिडिक्शंस जो थे, जो वहाँ पर डिसीजन मेकर्स थे, वो टीम क्रिएट नहीं हुई थी. And that is not a fixed. The areas of administrative and judicial rights were not clear. वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एरिया के किसी भी जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियर नहीं थे और जुडिशियल राइट्स भी क्लियर नहीं थे. The governor general did not have sovereign right over all the presidencies. और गवर्नर जनरल के पास कोई राइट भी नहीं थे किसी प्रेसिडेंसीज के लिए. तो यही सारी चीज़ें इसके डीमेरिट्स एक्ट में आती हैं. पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ओके, तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है? 1784. To remove the shortcomings of regulating act and to make the administration of the company in India efficient and responsible, the British Prime Minister William Pitts passed the Pitts India Act in 1784. तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसको रिमूव करने के लिए कुछ शॉर्टकम्स लाए गए पिट्स इंडिया एक्ट के नाम पर. ओके, एंड टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन, एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया कंपनी के लिए इंडिया में. एंड इफ़िशिएंट, एंड दैट इज़ वेरी इफ़िशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल. काफ़ी ज़्यादा इफ़िशिएंट था, प्रभाव डालने वाला था और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था. एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, इन्होंने अपने ही नाम पर एक एक्ट पास किया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में पास हुआ. द एक्ट विच गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर. जितने भी कंपनी के अफेयर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंट्रोल ओवर किए जाते थे. इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1784 इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट. और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन 1784 वाला पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट. ओके, तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में. द एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट कंट्रोल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया एज पर द न्यू लॉ 6 member
board of the control was established. एक्ट ग्रांटेड कंप्लीट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो, तो यहाँ पर जो कंपनी के जो अफेयर्स थे, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्ड कर रही थी उसको, तो उसमें क्या एक्ट्स ग्रांटेड कंप्लीट टू कंट्रोल ओवर, ये सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नया लॉ बनाया, ठीक है, नया लॉ बनाया जो कि सिक्स्थ लॉ अ सिक्स्थ मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश, जिसका नाम क्या था, लॉ अ सिक्स्थ मेंबर, मतलब सिक्स्थ मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश, ये भी एस्टैब्लिश किया गया। ओके, द बोर्ड वाज कंट्रोल द बोर्ड CF कंट्रोल was to guide and control the work of the court directors and government of India। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट और डायरेक्टर्स थे इनको गाइड करते थे ये। ओके, बोर्ड ऑफ CF कंट्रोल्स, और इनके काम को भी देखते थे। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज entrusted with the task to control the affairs of government ऑफ इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट के जो अफेयर्स थे वो ये उनके जो टास्क हुआ करते थे, कोई भी काम हुआ करते थे, इनके ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स इनके साथ काम किया करते थे, इनको कंट्रोल किया करते थे, इनके टास्क को। आर्मी एंड रेवेन्यू ऑल्सो। द बोर्ड वॉज गिवन पैरामाउंट राइट्स रिगार्डिंग इंस्पेक्शन, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडियन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ओके, तो उसको भी ये क्या करते थे, इंस्पेक्ट करते थे, डायरेक्ट करते थे, कंट्रोल करते थे, है ना। एंड द एक्ट रेस्ट्रिक्टेड the company from indulging in warfare in India. The act clearly mentioned that expansion of rule was against the policy। और आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया है कि पॉलिसी ऑनर एंड विल ऑफ द नेशन बट इंग्लिश फ्लोटेड इट। तो इसमें दिया गया है कि एक्ट क्लियरली मेंशन, एक्ट में चीज़ें काफ़ी क्लियर तरीके से मेंशन थी कि रूल वाज अगेंस्ट दी पॉलिसी। जो पॉलिसी थी वो रूल यहाँ पर जो बनाए गए थे रूल्स उनके अगेंस्ट थी। ओके, फ्रॉम 70